नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है और हम आपको याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। आज भी आपको याद दिला रहा हूं, हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते हैं, हर सच आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा आपसे वादा है और ये संबंध जो है आपके साथ हमारा लगातार बना रहेगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, या यूं कहें कि दिल्ली क्या, देश भर के राजनीतिक गलियारों में अक्सर जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के जो समर्थक हैं वो व्यंग करते हुए, हास्य का व्यंग जब करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो अक्सर एक बात कहते हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। यह मजाक किया जाता है कि राहुल गांधी दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। ये बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लोग हंसी मजाक में कहते हैं और भी लोग जो हैं सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसी कई पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसीलिए जब राहुल गांधी कहीं पर भी चुनाव होता है, चुनावी परिदृश्य से जब गायब होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी समर्थकों को होती है और वो इंतजार करते हैं कि कब राहुल गांधी आएंगे, कब राहुल गांधी आएंगे और फिर बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक का काम करेंगे। अब देखिए, बिहार में यही हो गया। बिहार में बिल्कुल यही हुआ। 58 दिन का ब्रेक था राहुल गांधी का। पहले उन्होंने यात्रा निकाली, उसके बाद 58 दिन का राहुल गांधी का ब्रेक था। ब्रेक के बाद वो आए और आने के साथ उन्होंने बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। कल भी गए थे और आज भी गए। कल मैंने आपको बताया था दो टूक में कि किस तरह से उन्होंने अंबानी अडानी का जिक्र किया और अंबानी के बेटे की शादी का जिक्र किया, उस शादी का जिसमें राहुल गांधी के पीछे बैठे तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार के 15-16 लोगों के साथ उस शादी में गए थे। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनका तमाम जो इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सब के बड़े बड़े नेता जो है दल बल के साथ अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। फिर उन्होंने डांस का जिक्र कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांस। अब जब से उन्होंने डांस का जिक्र किया, अब निशाने पर कौन आया? निशाने पर तेजस्वी यादव आ गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने दरअसल मेरीन ड्राइव पर, पटना के मेरीन ड्राइव पर जाकर अपना नाचने का वीडियो बनाया था और एक चैनल के जो कॉन्क्लेव था उसमें भी वो डांस करते दिखे थे। तो सवाल ये उठा कि भाई राहुल गांधी किसको निशाना बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी को या तेजस्वी यादव को? इसीलिए बीजेपी समर्थक राहुल गांधी को कहते हैं कि ये हमारे स्टार प्रचारक हैं। अब राहुल गांधी 2 दिन से एक बात और कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी इन चुनावों में, बिहार के चुनावों में नरेंद्र मोदी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मुद्दा बना रहे हैं और साथ साथ उन्होंने छठ पर, जो बिहार का सबसे पवित्र पर्व है, छठ को लेकर उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसको लेकर पूरी बीजेपी जो है वो आह्लादित है और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब बिहार में सोचिए, बिहार में एक बड़ा मुद्दा जो है छठ बन गया। अब कायदे से तो राहुल गांधी या फिर जो तेजस्वी यादव हैं, उनको चाहिए था कि वो नीतीश राज, जो बिहार का 20 साल का नीतीश राज है, उसको लेकर मुद्दे बनाते। लेकिन मुद्दे क्या बन रहे हैं? मुद्दे छठी मैया का अपमान बन गया और ऐसा राहुल गांधी के बयानों से हुआ है। आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने छठ को लेकर ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अपमान से जोड़ दिया और इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा, आज की डिबेट है। मेरा आज का शीर्षक, दो टूक में मेरा आज का शीर्षक, ड्रामा, अपमान, छठ पर क्यों संग्राम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अपमान कहा, राहुल गांधी ने ड्रामा, और ये छठ आप देख रहे हैं, छठ जो बिहार का सबसे पवित्र, सबसे बड़ा पर्व है और अब तो पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है छठ। इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा अभी आज। तो ड्रामा, अपमान, छठ पर क्यों संग्राम, इसी को लेकर आज हम दो टूक में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस खबर को पूरा विस्तार से समझ लीजिए। खबरधार में इस खबर की धार समझिए, इस खबर का विस्तार समझिए। खबरधार में आपको पूरा विस्तार से समझाता हूं हमारी आज की बड़ी खबर। 58 दिन के ब्रेक के बाद बिहार में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने क्या सेल्फ गोल कर दिया है, ये सवाल आज राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है।
कि क्या राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। उन्होंने अपने ही पाले में, अपने ही पोल पे जाकर गेंद मार दी है। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और छठ पूजा को मुद्दा बना दिया। अब कायदे से बिहार में मैंने कहा कि 20 साल के शासन पर मुद्दा बनाए तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने मुद्दा क्या बना दिया। राहुल गांधी ने छठ पर एक ऐसा बयान दिया जिसे भाजपा ने तुरंत लपक लिया और भाजपा ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने छठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर इसे ड्रामा बता दिया, ड्रामा, नाटक, नौटंकी बता दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए इसे छठ पर्व का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा यह छठ पर्व का अपमान है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कैसे कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी ने आज कहा अपनी चुनावी सभाओं में कि छठी मैया का अपमान किया जा रहा है सिर्फ वोट लेने के लिए। दिलचस्प यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी का विरोध किया और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि राहुल गांधी छठ की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या जाने छठ के बारे में। ये लालू यादव के बड़े बेटे कह रहे हैं। अब छठ बिहार ही नहीं, विश्व में हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व बन गया है। इस साल जो एक आंकड़ा है, 10 करोड़ लोगों ने छठ मनाया है। 10 करोड़ लोगों ने छठ मनाया इस साल। लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। छठ के अवसर पर बिहार में 15,000 करोड़ रुपए और देश के साथ साथ जो है, देश की बात करूं और पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है छठ को लेकर। 50,000 करोड़ छठ को लेकर व्यापार हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के एक आपत्तिजनक बयान का मामला भी गरमाया है। ये डांस वाला मामला है, जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है चुनाव आएगा तो आपके लिए खड़े होकर डांस भी कर सकते हैं। इसी बयान को लेकर, राहुल गांधी के इस आपत्तिजनक बयान पर भाजपा ने पटना में एक शिकायत दर्ज करा दी है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी को इसीलिए बीजेपी समर्थक कहते हैं कि ये बीजेपी के हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा बयान सुनिए, राहुल गांधी का बयान सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पलटवार किया वो भी सुनवाता हूं, और साथ साथ तेज प्रताप यादव का बयान भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिए सुनिए, इसके बाद डिस्कशन को, चर्चा को शुरू करेंगे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। एक तरफ नाटक, नरेंद्र मोदी का ड्रामा। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है? राहुल गांधी जी को, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद, 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद
जो भव्य मंदिर बना उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो विश्व विरासत की सूची है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यूनेस्को की सूची में दर्ज करने के लिए छठ पर्व है उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है छठ को ड्रामा कहा जा रहा है और ये बड़ा सियासी मुद्दा जो है बिहार में बन चुका है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। धनंजय गिरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव कौशिक। प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ स्वाति तिवारी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे साथ काफ़ी आज लोग बिहार के लोग जुड़े हैं, इसलिए बिहार की भावनाओं को भी समझते होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। पर शुरुआत मैं धनंजय गिरी जी और संजीव कौशिक जी आप दोनों से करता हूं। 1.5 मिनट आप दोनों को दूंगा, अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा और उसके बाद बाकी सब मेहमानों के पास भी जाऊंगा, कुछ काउंटर क्वेश्चन भी होंगे। संजीव कौशिक, क्या राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है छठ को लेकर? छठ तो बीत गया था, अब छठ को लेकर मुद्दा बनाना बिहार में और उसके साथ ड्रामा शब्द जोड़ देना, क्या आपको लगता है कि ये सेल्फ गोल हो गया राहुल गांधी से? अशोक जी, यमुना के वासुदेव घाट पे राहुल गांधी ने घोषणा की थी क्या कि हम जाके छठ व्रत करेंगे। यमुना से काट करके एक नई पॉन्ड बनाना, तालाब बनाना और उसमें पीने का पानी डाल करके और ये घोषणा करना कि देश के प्रधानमंत्री जी जाएंगे वहां पे और डुबकी लगाएंगे, ये ड्रामा ही तो था। जवाब तो देना चाहिए, आप गए क्यों नहीं? पूरे बिहार वासियों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। सवाल यह है कि आज आपको याद आ रहा है, आप जाकर के बिहार में कह रहे हैं कि यूनेस्को में शामिल करने की बात हो रही है। 62 से 69 विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसी साल 18 सितंबर में ही तो घोषणा की गई थी, 7 उसमें ऐड किए गए। आपने छठ पर्व को क्यों नहीं ऐड किया उसमें? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। आपको आज ही क्यों याद आया? बिहार इलेक्शन के वक्त में ही छठ क्यों याद आया? पिछले 11 वर्षों में से आपको याद क्यों नहीं आया? तो राजनीति कौन कर रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कौन कर रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है। छठ मैया लगातार आप घोषणा कर रहे हैं। छठ मैया के लिए आपने किया क्या? बिहार वासियों को धक्का देने के लिए आप 12,000 14,000 पता नहीं, वो आंकड़े हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बिहारी आज भी कटते कटते घर पहुंचे छठ में। क्या उन बिहारियों के दर्द को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं? और यदि नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो अभी भी राजनीति करना बंद कीजिए। बिहार के लोग छठ को जीते हैं, छठ पर्व को महसूस करते हैं, उनके सांसों में है, उस पर कम से कम राजनीति मत कीजिए। यदि इतनी ही ईमानदारी थी तो इससे पहले आप शामिल करवाने की बात करते यूनेस्को में। इतनी ही ईमानदारी थी तो सचमुच में जाकर के उसी वाटर में जो पीने के पानी का आपने एक पॉन्ड बनवाया था उसी में जाकर डुबकी तो लगाते कम से कम। जब इतनी फजीहत हुई, सारे लोगों ने घेर लिया कि बिहार के लोगों के लिए यमुना का वो दूषित पानी अपने लिए वाटर फिल्टर्ड वाटर पानी, उसमें आप डुबकी लगा लो, वहां भी नहीं गया। ओके। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन फिर जो है धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो यमुना पे जो एक बनाया गया था, आपके अनुसार जो बिस्लरी वाटर से बनाया गया था, उसमें घोषणा करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। किसने घोषणा करी, कब करी? प्रधानमंत्री जाने वाले नहीं थे वहां पे? आपको बताइए ना। नहीं है क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, चर्चा थी या नहीं थी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं की थी घोषणा किसने करी? नहीं की थी, किसने घोषणा नहीं की थी? अरे सर सुनिए ना, सुनिए ना संजीव जी, समय इसी पे नहीं, अभी बड़ी लंबी बहस है। मुझे बताइए, मैं सीधा सवाल, नहीं संजीव जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, घोषणा किसने करी थी? सीधा सवाल। हम तो इंतजार कर रहे थे ना, किसके लिए वो बनाया गया था? अरे आप कह रहे, अरे नहीं, ना इधर उधर नहीं जाने दूंगा संजीव कौशिक, इधर उधर नहीं जाने दूंगा संजीव कौशिक, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आपका फैक्ट चेक मैंने 2 मिनट में कर दिया। ओके चलिए, हो गया आपका फैक्ट चेक मैंने 2 मिनट में कर दिया। जो संजीव कौशिक का ओपनिंग वक्तव्य था उसमें उन्होंने एक गलत बयान दिया कि घोषणा कर दी गई थी।
कोई घोषणा नहीं हुई थी। और अभी भी मेरा संजीव कौशिक को अगले 1 घंटे तक, जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ये उनको ओपन चैलेंज है कि ये दिखा दीजिए किसने कहा, प्रधानमंत्री किसने घोषणा करी। ये घोषणा मैं बताता हूं किसने करी, कि कांग्रेस के जो समर्थक और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक यूट्यूबर्स थे, उन्होंने जा जाकर वहां वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के लिए बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा। दूरदर्शन पर आपने खबर देखी है? हम तो हर खबर जो है वेरीफाइड खबर देते हैं। आपने किसी ने, मैं अपने दर्शकों से कहता हूं, किसी ने खबर देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, या दूरदर्शन के किसी बड़े पत्रकार ने क्या उसको ट्वीट करा? किसी ने नहीं किया। लेकिन आप कायदे से एक सिरे से जाइए, ये वायर, लायर, ये सब जितने लोग हैं, इन सबके ट्वीट, इन सबके वीडियो देखिए। ये लोग वहां जा जाके वीडियो बना रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन रहा है। जब आम लोग वहां पर पहुंचे, आम बिहारी वहां पहुंचा, तब इन्होंने कहा कि हमने, देखो जी, हमने शोर मचाया था इसलिए नहीं आए। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हो गया फैक्ट चेक। चलिए धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड। जमुना की सफाई हो गई? नहीं, जब बिल्कुल जमुना की सफाई नहीं हुई है, मेरा मुद्दा ही नहीं आज। जमुना की सफाई पे जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। आप तो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, तो आपको तो अच्छी तरह से पता है कि यमुना की सफाई को लेकर हर साल जो है अरविंद केजरीवाल जी कहते थे अगले साल, अगले साल, अगले साल, डुबकी नहीं लगा पाए। अब बीजेपी से भी पूछे, मेरा मुद्दा नहीं है ना, मेरा मुद्दा नहीं है। यमुना की सफाई पे बीजेपी से भी सवाल पूछेंगे। अभी 8 महीने हुए हैं, 1-2 साल बाद यमुना की सफाई पे बीजेपी से भी सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि भाई क्या किया। ठीक है। धनंजय गिरी वो कह रहे हैं कि भाई ड्रामा शब्द उन्होंने तो इस्तेमाल जो है अलग सेंस में किया था। आप लोग मुद्दा बना रहे हैं अब, क्योंकि बिहार का चुनाव है तो इसलिए जो है छठ को जो है यूनेस्को में आपने अब बात करी है। क्यों आप छठ को लेकर जो है सियासत कर रहे हैं? अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में छठ पर्व 4 दिन के लिए मनाया जाता है। 4 दिन का ये लंबा पर्व है। माताएं बहनें, बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति, बिहार का सम्मान, बिहार का एक एक व्यक्ति इस पर्व से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। शुचिता के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्र के लिए इस पर्व को जाना जाता है। इस पर्व से हर आदमी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और दूसरी बात यह कि कहीं कोई तालाब में मनाता है, कोई नदी मनाता है, कोई छत पे भी मनाता है, कोई अलग अलग पॉइंट में भी मनाता है। और शायद इन संस्कृति को लोग इतना भी भूल गए हैं कांग्रेस के और बाकी चीजों के समर्थन करते करते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा भी कहा गया है हमारे यहाँ, और ऐसा माना भी जाता है। गंगे च जमुने च कावेरी नर्मदे सिंधु करके किसी भी जल को पूजा की जाती है। राहुल गांधी बिहार आते हैं और अचानक से बिहार की संस्कृति पे हमला कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये हृदय में उनके पहले से है, हृदय में उनकी हिकारत पहले से भरी हुई है। और इंडिया अलायंस का आप देखें, सनातन एजुकेशन ऑफ हिंदू धर्म का 3 दिन का सेमिनार किया गया। हिंदू को क्या क्या बताया गया था, डेंगू, मलेरिया, तमाम जितनी निकृष्ट बातें हैं ये सब कही गई है। उसी का अगला वर्जन है कि आप छठ पूजा का, छठ माता का अपमान कर रहे हैं, जिससे हृदय छल नहीं हुआ है बिहार का। और जिन माताओं बहनों को छठ में आपने अपमानित किया है, वो माताएं बहनें आपको छठी का दूध याद दिलाने के लिए इंतजार कर रही है 6 तारीख का, कि आपको छठी का दूध याद दिलाया जाएगा। जिसने छठ के पर्व का अपमान किया है उसको बिहार की माताएं बहनें, बिहार का आम जनमानस न भूला है न भूलेगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है। जिस विषय पर आपको जानकारी नहीं उसको बोलने की आवश्यकता क्या। आप और आपके सहयोगी भी। और सबसे बड़ा बात है, हम लोग छठ में सिर्फ इसको नहीं मानते हैं बल्कि पाप मानते हैं। इसमें किसी चीज का सट जाना, किसी चीज का टच हो जाना है, शुचिता और पवित्र में कोई खंडन आने को पाप तक की संज्ञा दी जाती है। और हमारे और वैसे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, सुनिए ना, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। एक सवाल ये भी आया था कि अभी जो है चुनाव से पहले, वैसे इससे पहले मेरा काउंटर क्वेश्चन है, ये मैं आपको बात बताऊं, मेरे टाइमलाइन पर आप जाके देखेंगे, मैंने पिछले साल एक मेरे पास वीडियो आया था, और ये बात सही है, मेरे पास वीडियो अमेरिका से आया था। अमेरिका के लोग जो हैं, अमेरिका में भी छठ पूजा का इतना धूमधाम था कि अमेरिका के लोगों ने, वहाँ पर गंगा यमुना तो नहीं है, वहाँ पर उन्होंने अपने घर के स्विमिंग पूल में जाकर के छठ पूजा का जो है उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ दिया था। तो ये बात ठीक है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो करता है। हर कोई व्यक्ति गंगा जमुना तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन हाँ, गंगा जमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज उस पर चर्चा नहीं है, आज मुद्दा किसी और पर है। तो ये बताइए, जो बात सवाल आया कि भाई अभी यूनेस्को में शामिल करने की याद क्यों आई? अशोक जी, आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तभी छठ के पर्व में गए हैं, और उनका पुराना वीडियो वायरल है। भारत में एक ऐसी, दुनिया में एक ऐसी मात्र बिहार के लोग हैं जो डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं, ऐसा उनका पुराना वीडियो भी वायरल है। और अगर अभी याद आई, जब भी आया उसको शामिल किया गया।
और छठ पर्व का महत्ता को, छठ पर्व की महानता को जब आप ये पूछे, हम कहेंगे आपने भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया, कहेंगे हमने करना ही नहीं था, क्योंकि हम तो राम मंदिर का आपको इनविटेशन मिलता है, तो अशोक जी इनविटेशन आपको भी बहुत आते होंगे, बहुतों में आप जाते होंगे, बहुतों में नहीं जाते होंगे, लेकिन आप किसी इनविटेशन पे ये तो लिख के नहीं देते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहाँ। राम मंदिर के उद्घाटन के इनविटेशन कार्ड पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं द्वारा लिख के दिया गया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारत के इतिहास को, भारत के वैभव को, भारत के विराट इतिहास को, भारत की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जिम्मा हमारा है, ये विपक्ष मानता है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको शामिल कराएंगे। ठीक है, ठीक है। संजीव कौशिक रिस्पॉन्ड करें। बल्कि पीआईबी की प्रेस रिलीज की बात मैं कर रहा था कि उसमें 7 जो नए नाम जोड़े गए हैं उसमें छठ पर्व कहीं नहीं है। यदि इतनी ही चिंता थी तो एक नाम ऐड कर देते, बस इतनी सी हमारी चिंता है। ये आज ही आपको याद आ रहा है बिहार इलेक्शन से पहले। निश्चित तौर पे बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, प्रबुद्ध है बिहार की जनता, वो सब समझ रही है कि आपकी नीयत क्या है और क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है बस। ओके, ठीक है। धनंजय गिरी। अशोक जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी को छठ से कोई लेना देना है नहीं, वो प्रैक्टिसिंग क्या है नहीं है उस पर विषय पर मैं जाता नहीं हूँ। उस सोमनाथ के मंदिर में गए थे और उस समय अपने कांग्रेस के बड़े नेता के साथ गए थे और खुद ही गैर हिंदू रजिस्टर मंगा के साइन किया था। कांग्रेस को लगा कि बड़ा डैमेज हो गया तो उन लोगों ने तुरंत जाकर दूसरे दिन वैष्णो देवी गए और उन्होंने जाकर के वहां भाग रहे हैं आप। ओके, चलिए मैं मुद्दे पर। ओके, ठीक है, ठीक है। सुनिए, मेरा जो मुद्दा है भाई, छठ पर सियासत हो रही है, ये तो ठीक है, पर सियासत जो है राहुल गांधी के बयान से शुरू हुई और राहुल गांधी अगर ड्रामा कहेंगे तो भाई कोई भी विपक्षी पार्टी होगी राहुल गांधी का विरोध करेगी, उसको एक बना बनाया मुद्दा मिल जाएगा। प्रेम कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाकर जो है ये अननेसेसरी मुद्दा था जिसको बिहार चुनाव में लाकर उन्होंने शायद जो है अपने समर्थकों के लिए और आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? देखिए, आमतौर पर जो फैक्ट चेक होता है तो फैक्ट को सही करने के लिए होता है। राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो राहुल गांधी ने बोला क्या, इस बात को बहुत कट शॉर्ट करके दिखा दिया जाता है। और राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बोला कि ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन इसको इस रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थित मीडिया ने पेश किया कि राहुल गांधी ने छठ को ड्रामा बता दिया। मैं आपके सामने बोलता हूं, राहुल गांधी ने छठ को ड्रामा बताया है। क्या आप ऐसी बाइट दिखा सकते हैं? पूरी बाइट दिखाइए ना, देश के सामने सच आ जाएगा। नहीं तो बोलिए कि राहुल गांधी ने छठ को ड्रामा नहीं बताया, नरेंद्र मोदी जी को बताया कि वो ड्रामा कर रहे हैं छठ के नाम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर छठ को ड्रामा बताया तो निश्चित रूप से सेल्फ गोल है और निश्चित रूप से बिहार के लोग माफ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात ऐसी नहीं होगी तो किसको माफ नहीं करेंगे? उनको जो राहुल गांधी को फंसा रहे हैं, जो राहुल गांधी को विक्टिम बना रहे हैं। यही फर्क है, एक छोटी सी बात है, बारीक सा फर्क। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है प्रेम जी। मैंने आपने जो कहा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे मैंने राहुल गांधी जी की काट छाट के उनकी पूरी मैंने बाइट सुनाई है। उस बाइट का अर्थ जो है आप या बीजेपी या कांग्रेस किस अर्थ में लेती है या जनता किस अर्थ में, ये जनता तय करे। मैंने पूरी बाइट चलाई बिना किसी काट छाट के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या ये मुद्दा बिहार चुनाव में उठाना किसी तरह से कांग्रेस को हेल्प करता है या आरजेडी को हेल्प करता है? देखिए, राजनीतिक रूप से अपने विरुद्ध स्टार प्रचारक के कृत्य को अगर वो ड्रामा समझते हैं तो उनको जनता के सामने एक्सपोज करना, ये उनको राजनीतिक फायदा देगा। अगर एक्सपोज नहीं कर पाएंगे तो बैकफायर करेगा। दोनों बातें हैं, ये एकदम धार पर। मैंने पहले ही कहा, अगर जनता ये समझेगी कि छठ का अपमान किया तो जनता राहुल गांधी को सजा देगी। अगर जनता ये समझेगी कि नहीं, छठ का अपमान नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, ड्रामा कर रहे थे और लोगों ने उनको उल्टा उलझाया है, तो जनता उस हिसाब से उनको सजा नहीं देगी बल्कि दूसरों को सजा देगी। ओके, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए ड्रामा शब्द इस्तेमाल किया था, छठ के लिए थोड़ी किया था। नहीं, आप छठ पर्व को कह रहे हैं कि छठ पर्व में ड्रामा कर रहे हैं। छठ पर्व तो आप छठ पर्व का सवाल उठा रहे हैं।
किसी की भी धार्मिक भावनाओं का, धार्मिक आस्थाओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रैक्टिसिंग हिंदू है और हिंदू त्योहार से जुड़ा हुआ त्योहार है छठ पर्व। अगर छठ पर्व के प्रति उनकी आस्था है, उनका सम्मान है, तो आपको उस पर क्वेश्चन करने का क्या हक है कि आप किसी अन्य धर्मावलंबियों पर, किसी अन्य मजहब को मानने वाले, किसी अन्य पूजा पाठ को मानने वाले, क्या किसी व्यक्ति पर आपने कभी प्रश्न उठाया है? क्यों ये लगातार एक सीरीज चली आ रही है। मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि रिडिकेशन ऑफ हिंदू धर्म में डेंगू है, मलेरिया, ऐसे लेकर के तमाम आखिर ये आक्षेप, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और राम मंदिर के उद्घाटन में लिख करके देना कि नहीं हम नहीं आएंगे और सालों साल तक हिंदुओं के लिए हिंदू हथभागा बना रहे इसका प्रयास करना, मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखना, यही तो आपने सब कर ही लिया है। बावजूद उसके प्रैक्टिसिंग हिंदू नरेंद्र मोदी जी अगर छठ पूजा के प्रति आस्था रखते हैं, सम्मान रखते हैं या बिहार के लोग रखते हैं, तो अब उसमें आपको इन्वॉल्व होने की और उसको ड्रामा से जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? यही कारण है कि राहुल गांधी समाज में एक्सेप्टेंस उनका हो नहीं पाता। और दूसरा तो छोड़ दीजिए, उनके अलाइज पार्टनर के बड़े पुत्र ने कहा है कि भाई ये गलत किया उन्होंने। देखिए मैं एक बात कहूं, देखिए मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, एक बात कहूं। देखिए होता क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी के बयान को कौन कैसे लेता है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सोच है, बिहार की जनता तय करे, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या होता है ना, राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा बनाया, और आप कभी, क्या ये सवाल पूछा जा सकता है, कभी कोई अगर क्रिसमस मनाता है तो क्या उसके लिए कोई कह सकता है कि ड्रामा कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्रिसमस पर बहुत सारे ईसाई जो हैं पादरियों से मिले थे, तो क्या उस वक्त राहुल गांधी या कोई ये कह सकता है कि भैया ये ड्रामा कर रहे हैं? उस वक्त नहीं कहा जाता। क्या कोई अगर ईद के लिए बात करे तो कोई ये कहता है कि भाई ड्रामा कर रहे हैं? ये नहीं कहना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है, और कौन अपनी आस्था चुनाव के वक्त दिखा रहा है, कौन कैसे दिखा रहा है, ये अपने स्वतंत्र हैं, ये हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन अब ये जब चीजें खुलती है ना, तो फिर बड़ी दूर तक जाती है, दिक्कत ये होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है, क्योंकि ये सब चीजें अब ये अनरोल होनी शुरू होंगी। बिहार चुनाव में ये चीजें मुद्दे नहीं बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इन्हें बना दिया। अब जब राहुल गांधी ने बना दिया तो क्या हम ये सवाल नहीं पूछें कि भाई बताइए, सावन में कौन जो है मटन बनाता है? जो हिंदू आस्थाओं का मजाक बनाएगा वही तो सावन में मटन बनाएगा। राहुल गांधी जी, लालू यादव जी और मीसा भारती जी सावन में मटन पका रहे हैं, और ये अकेला नहीं है, ये तेजस्वी यादव ये क्या कर रहे हैं? ये जो है ये नवरात्र में मछली बता रहे कि मैं आज मछली खा रहा हूं। ये हिंदुओं की आस्था से, हमेशा हिंदुओं की आस्था से अपमान होता है। कभी क्या ईद पर कोई कहता है कि मैं आज जो है मटन खा रहा हूं? देखो रोजे में कोई ये नेता कहते हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मैं मटन खा रहा हूं, है ना? अब आप देखिए ये लंबी फेहरिस्त है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज सब में नहीं जा सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन आरजेडी के ये बिहार एजुकेशन मिनिस्टर जो है चंद्रशेखर, आरजेडी के नेता थे जब आरजेडी और नीतीश कुमार थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रामचरितमानस को साइनाइड कहा। अब ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई ये गठबंधन छठी मैया का मजाक, क्योंकि इन्हें रामचरितमानस भी साइनाइड लगता है। उन्होंने कहा रामायण में कचरा है, यही चंद्रशेखर है। एक मिनट आ रहा हूं सर, मेरा भी कुछ समय होगा ना। कहा ये कचरा है, रामायण कचरा है। सरस्वती पूजा की इजाजत नहीं दी इन्हीं आरजेडी के नेता ने, और कहा ये कार्यालय आदेश है मेरे पास, कहा सरस्वती जो पूजा है वो अपने कमरे में कीजिए, सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा स्कूल कॉलेज में नहीं की जा सकती। ये आरजेडी के नेताओं का आदेश है मेरे हाथ में भाई। अब ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? जब आप छठी मैया का मजाक बनाते हैं तो आप रामचरितमानस का भी मजाक बनाएंगे, आप जो है हर हिंदू पर्व का मजाक बनाएंगे, नवरात्रों में मच्छी खाएंगे, सावन में मटन पकाएंगे, और सरस्वती पूजा पे कहेंगे कि अपने कमरों में करो। सार्वजनिक रूप से स्कूल कॉलेजों में सरस्वती की पूजा नहीं हो सकती। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये मुद्दे बन जाते हैं जब नेता ऐसे मुद्दे उठाते हैं, तब इनका विस्तार से चर्चा होने लगती है। और इसीलिए मैंने कहा ये सेल्फ गोल है। आज हम छठी मैया पर बात नहीं, छठ के अपमान पर बात नहीं कर रहे होते। अगर राहुल गांधी ने आज वोट चोरी को कायदे से उठा दिया होता, जो वो मुद्दा बार बार उठा लेते, लेकिन अब तो वो अडानी उठा रहे हैं, अंबानी उठा रहे हैं, अब तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक प्रेम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज तो नीतीश कुमार को निशाना बनाते, उनकी सरकार को निशाना बनाते, सम्राट चौधरी को निशाना बनाते तो ज्यादा मदद मिलती। ये ऐसा मेरा मानना है। स्वाति तिवारी बोलिए, मेरी सेंस बात, आपको मेरी बात में कोई सेंस लगता है मैं जो कह रहा हूं? अब ये सब मुद्दे, अब राम मंदिर आ गया ना। जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है।
और आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब राबड़ी देवी जी बाल्टी में पानी भर भर करके मग्गे से तजिए को नहलाती हैं तो वो नाटक नहीं होता है। जब लोकसभा में आप चौपर पे बैठ करके सैनी जी के साथ चचेरा मछली नवरात्र में खाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो वो नाटक नहीं होता है। जब आप तमाम लालू प्रसाद यादव का बयान महाकुंभ के समय कि ये सब तो आलतू फालतू है, कुंभ तो आलतू फालतू है, गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कहा है। तो जब आप ऐसे विरासत को, अपनी मानसिकता को, नियत को, और विरासत का मतलब मैं नकारात्मक रूप में बोल रही हूं, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कोई कितना भी स्पष्टीकरण दे दे कि नरेंद्र मोदी को नाटक करते हुए बताया गया है, छठ का अपमान नहीं है, तो एक बिहारी होने के नाते मैं ऐसा नहीं मानती हूं। ये सरासर छठ का अपमान है। और छठ सिर्फ हमें छठ के साथ इतनी आस्था क्यों जुड़ी हुई है, इतना विश्वास क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि छठ एक ऐसा मात्र पर्व नहीं है जो उगते सूरज को हमें प्रणाम करना या साधना करना सिखाता है। ये हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है, ये हमें उन परंपराओं को, उन कलाकारों को याद दिलाता है कि जो दौरा बनाते हैं, डगरा बनाते हैं, जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, उनका महत्व हमारे सनातन धर्म में, हमारे रीति में, हमारे परंपरा में, हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। ये बताता है कि मिट्टी से लेकर के सूर्य तक की उपासना का क्या अर्थ होता है। ये हमें पर्यावरण संरक्षण बताता है जब हम उसी पोखरा की सफाई करते हैं। अरे जो व्रती होते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते तक की पवित्रता और शुचिता के लिए यथासंभव प्रयास जो है वो पूरा समाज करता। और सिर्फ यही नहीं, जिस तुष्टीकरण के खेल को रचने का प्रयास ये छठ के अपमान को करके कहा गया है, छठ ही एक ऐसा महापर्व है जो बिहार में आप तमाम रिकॉर्ड देख लीजिए। मेरे गांव के मैं 10 मुसलमान परिवारों के नाम बता सकती हूं जो छठ व्रत करते हैं। तो छठ की आस्था और छठ की श्रद्धा और छठ का महत्व बिहारियों के लिए और अब तो पूरे विश्व में। मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम जी से रिस्पॉन्ड हूँ। जैसा प्रेम जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई लोग तय करेंगे ना भाई। अगर इसमें जो है, जो उनका बयान है, उनके बयान के दो तरफ, एक तरफ उन्होंने कहा कि भाई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे, और अगर जो है इस बयान का अर्थ ये निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो फिर अगर नरेंद्र मोदी जी इसको मुद्दा बना रहे हैं तो वो उनको बिहार की जनता सजा देगी। ये प्रेम जी ने ऐसा कहा। जी बिल्कुल, जनता ही निर्धारित करेगी। तो जनता कैसे निर्धारित करेगी? जनता तो निर्धारित आपके पूरे क्रियाकलापों को, आपकी नीयत को देखते हुए करेगी ना। वो तो देखेगी ना कि लोकसभा में जब आप चेचरा मछली खा रहे थे सैनी जी के साथ बैठ करके, तो जनता ने अपने समझ से समझ करके आपको बताया ना। अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव हुए बहुत समय तो नहीं हुआ, तो हम क्या देखेंगे? क्यों 30 साल हो गए लगभग, क्यों नहीं कांग्रेस आ पाई? बिहार की धरती से लगभग गायब क्यों हो गई? राजद इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? तो कुछ तो कारण होंगे ना। तो जनता ही देखेगी और जनता देख रही है और जनता दिखा भी रही है। ओके, प्रेम जी रिस्पॉन्ड करें। जी जी, देखिए, देश में चुनाव के हिसाब से अगर इन चीजों को देखें तो संघ और बीजेपी देश के परिदृश्य से कितने सालों तक गायब है। बताइए ना, कब आया? जनता पार्टी का शासन आया, उसके बाद जनसंघ उसमें साझेदार हुई, फिर बाद में बीजेपी बनी और फिर बीजेपी भी अपना संघर्ष करके एक समय आया जब सत्ता में आई। तो उस आधार पर कि जनता ने आने ही नहीं दिया, इसलिए बीजेपी की आइडियोलॉजी ही नकारे जाने योग्य थी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो चुनावी राजनीति में जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भाई जो अपोजिशन है उसकी ताकत बढ़ी, बिहार में भी बढ़ी, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी, पूरे देश में भी बढ़ी। तो हम ये कैसे कह दें कि जो मछली और मांस खाया जा रहा था इसकी प्रतिक्रिया हुई इसलिए ऐसा हो गया, और कोई मुद्दा नहीं था इसलिए जनता ने उनको पहले से ज्यादा ताकत दे दी कि वो मछली मांस खा रहे थे। तो बात है कि चीजों को कौन किस तरीके से पेश करता है। जैसे आज की चर्चा में जो हम विषय जोड़ रहे हैं, अब अगली चर्चा जब होगी तब फिर कहा जाएगा कि राहुल गांधी तो
छठ का भी अपमान कर चुके हैं, ऐसा कहा जाएगा। जबकि आज छठ का अपमान किया है कि नहीं किया है, इसका मैंने पहले भी कहा, फैक्ट चेक होना चाहिए। चलिए, मैं आपको एक बड़ा बढ़िया फैक्ट चेक ब्रेक के बाद फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा। मेरा छोटे छोटे सवाल है। प्रेम जी, दशहरा जो पर्व है वो किससे जुड़ा है? दशहरा पर्व जो है किससे जुड़ा है? दशहरा रावण से जुड़ा है भी कह सकते हैं, रावण से जुड़ा है, राम से भी जुड़ा है, मतलब दशहरा पूजा किसकी होती है, रावण की या राम की? दशहरा रावण वध के लिए, हाँ, रावण वध के लिए दशहरा होता है। राम की पूजा होती है ना? नहीं होता है। राम की पूजा होती है नहीं होती? अच्छाई की जीत के लिए होता है। हाँ, राम की जीत के लिए ना, है ना? नहीं, फिर आप जोड़ रहे हैं, मतलब राम की जीत नहीं है ये दशहरा, रावण वध। मैं दशहरा पूछ रहा हूँ। अच्छाई राम नहीं, जीत किसकी हुई? बुराई की हार। अरे जीत किसकी हुई? राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, जीत किसकी हुई? जीत श्री राम की हुई। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ सर, इतना घुमा फिरा के आप इतना घुमा फिरा के चले। सीधी सी बात है, दशहरा जो है रावण वध हुआ, राम जी की जीत हुई, राम जी धर्म की तरफ थे, उनकी जीत हुई। तो दशहरा जो है भगवान श्री राम से जुड़ा और रावण से जुड़ा भी है, लेकिन रावण का वध होता है, रावण का अंत होता है, पर राम जी की जीत का पर्व है दशहरा, है ना? अच्छा संजीव कौशिक जी, आप बताइए मुझे, दीपावली किससे जुड़ा हुआ है पर्व? अशोक जी, पहली बात तो ये नहीं, सुनिए, अभी मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद मौका दूंगा। मुझे सिर्फ बताइए, दीपावली, वो गोल गोल प्रेम जी की तरह मत घुमाइए, दीपावली किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, सच बात यह है कि हम लोग दीपावली क्यों मनाया जाता है, छठ क्यों मनाया जाता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, यहाँ जीके खेलने। अरे यार, सीधा सवाल का जवाब ही आप लोग नहीं दे पाते हो। मतलब बात सुन लीजिए, तो ये आपको पता है, मतलब जब स्कूल में उसमें लिखा जाएगा 2+2 कितना होता है, तो आप उसमें मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लिखते, आप उसमें लिखते हैं 2+2 कितना होता है। हम वक्त जाया कर रहे हैं। सवाल यह है कि धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कौन कर रहा है, हम इस पे बात नहीं, मैं आपसे सीधा सा वो उस पर आप ब्रेक के बाद बोलिएगा कौन इस्तेमाल कर रहा है, मुझे उस पर आप बोलिएगा, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, मैंने सीधा सवाल पूछा नहीं है। संजीव को सुनिए, अब देखिए, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। अब रुक जाइए, हो गया। अब मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। इनको समझ आ गया है, संजीव कौशिक को बंद रोकिए। संजीव कौशिक को समझ आ गया है कि ब्रेक के बाद अशोक श्रीवास्तव धमाका करने वाला, एक्सपोज करने वाला। आइए आप, इसलिए जो है, इसलिए वो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा, आवाज बंद करिए भाई, आवाज बंद करिए, चिल्ला चिल्ली नहीं। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा कि भाई जो पर्व है दीपावली, वो किससे जुड़ा हुआ है? मैं अगर पहली क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना, तो वो तुरंत कहेगा कि लक्ष्मी जी का पूजन होता है, राम जी का आगमन हुआ था, राम जी और लक्ष्मी जी से जुड़ा पर्व है दीपावली। सीधी सी बात है ना, यही है, इतना सही था। लेकिन वो जवाब, क्योंकि उनको पता है फैक्ट परफेक्ट में मैं धमाका करूंगा अभी, और उस धमाके के लिए तैयार रहिए। आ रहा हूं ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। वाह, गाय तुम्हारी माता है,
है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं ड्रामा अपमान छठ पर बिहार में क्यों हो रहा है संग्राम, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार में जाकर छठ की बात कर दी, छठ को ड्रामा से जोड़ दिया। और ऐसा उनका जो बयान है, उन्होंने छठ को लेकर नरेंद्र मोदी ने ड्रामा किया। उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ड्रामे की बात की थी। बीजेपी कह रही है कि भैया छठ का अपमान किया, छठ को ड्रामा बता रहे हैं। इन्हीं सबको लोगों की चर्चा चल रही है। मेरे 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मैं फैक्ट परफेक्ट में आज आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि आज भी राम मंदिर का जिक्र हुआ और ये भी मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बड़े साधारण सवाल प्रेम जी से और मैंने कौशिक जी से पूछे। मैंने कहा भाई दशहरा किससे जुड़ा हुआ है और जो है दिवाली किससे जुड़ी हुई है, या मैं इसमें जन्माष्टमी भी शामिल कर सकता हूँ, सब शामिल कर सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। पर मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ये सब सवाल क्यों पूछे थे। अब फैक्ट परफेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी को राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर नहीं गए वो तो अलग विषय है, राम मंदिर नहीं गए। पर बड़ी बात क्या, राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया। इसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पर इसके साथ साथ जानते हैं, इसके साथ साथ खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं से 2 गज की, मतलब 2 गज क्या 100 गज की दूरी बनाकर रखते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। हिंदू पर्व और प्रतीकों के मामले में राहुल गांधी कट्टर सेकुलर, अब सेकुलर शब्द जो इन्वर्टेड कॉमा में है, आप अपने अपने अर्थ निकाल लीजिए, लेकिन हिंदुओं के मामले में राहुल गांधी कट्टर सेकुलर हो जाते हैं। राहुल गांधी हिंदू पर्वों पर शुभकामनाओं में, जब हिंदू पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो वो प्रतीकों का सहारा लेते हैं। पर कभी भी वो पर्व से जुड़े किसी देवी देवता का चित्र जो ट्वीट नहीं करते। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, दिवाली होगी तो हम लक्ष्मी जी की चित्र करते हैं, राम जी का दशहरा होगा तो राम जी की जय करते हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी देवी देवता का चित्र ट्वीट नहीं करते हैं। दिवाली भगवान राम के आगमन और लक्ष्मी पूजन का पर्व है, यही सवाल मैंने पूछा था, लेकिन इसका जवाब मुझे मिला ही नहीं। पर राहुल दीपावली की शुभकामनाएं भगवान राम या लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ये उनकी दूरी जो है हिंदू देवी देवताओं से लगातार है। पिछले 5 साल से वो हर दीपावली पर दियों के साथ ट्वीट कर रहे हैं। हर दीपावली पर दिए होते हैं, राम जी नहीं होते, लक्ष्मी जी नहीं होते। अब ये कौन सा सेकुलरवाद है मुझे नहीं पता। इसी तरह राहुल की दशहरा शुभकामनाएं भी सिर्फ तीर धनुष के साथ होती हैं, और उनकी कृष्ण जन्माष्टमी की जो शुभकामनाएं हैं, विजयदशमी की राहुल की शुभकामनाओं में कभी भी भगवान राम नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ उनकी शुभकामनाओं में तीर कमान होते हैं, कभी भी भगवान राम का चित्र नहीं होता राहुल गांधी की शुभकामनाओं में। ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरह से मैंने कहा कि उनके, अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के भी आप उनके उठाकर देख लेंगे या रामनवमी के भी, तब भी कभी भी भगवान राम का, भगवान कृष्ण का या उनका तस्वीर नहीं होती। तो ये मैंने आपको बताया। और मेरे हाथ में ये राहुल गांधी के तमाम ट्वीट्स है। सबको, मेरे मेहमानों को दिखाइए, उनको भी दिखा सकूं। मेरे पास 5 साल के राहुल गांधी के ट्वीट के ये मेरे पास शॉर्ट्स हैं। उनके 5 साल के ट्वीट्स हैं। उसके पहले भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं नहीं गया। 5 साल के, पिछले 5 साल से। 2021 दशहरा देखिए तीर कमान है। 2022 दशहरा सिर्फ तीर कमान है और कुछ नहीं। 2023 दशहरा सिर्फ तीर कमान है। 2024 दशहरा सिर्फ तीर कमान है। 2025 दशहरा सिर्फ तीर कमान है। उसके बाद देखिए ये दीपावली की, 2020 दीपावली सिर्फ दिया है। 2021 दीपावली सिर्फ दिया है। 2022 दीपावली सिर्फ दिया है। 2023 दीपावली सिर्फ दिया है। 2024 दीपावली सिर्फ दिया है। 2025 दीपावली सिर्फ और सिर्फ दिया है। तो भाई अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर भी कभी नहीं होता, जबकि जब वो ईद की शुभकामनाएं देते हैं उसमें मस्जिद जरूर होती है, लेकिन मंदिर नहीं होता कभी भी। यही मैं आपसे कह रहा हूं सर। इसीलिए जो है ना, इसीलिए लोग जो हैं, विचारधारा का फैसला तो जनता करेगी और ये लंबी लड़ाई होती है। लेकिन आज जो है कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, इसके कारण कांग्रेस को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। बोलिए संजीव कौशिक। फिर मैं धनंजय गिरी जी के पास आता हूं।
तो जी ऐसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, मुझे अभी बताइए ना, 2024 का चुनाव छोड़िए। अरे मेरी बात तो आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, अभी तो लेने दीजिए ना, विपक्ष में बैठे हैं भाई साहब। 2024 का चुनाव जीत नहीं गए, सरकार नहीं बना लिया आप लोगों ने। बोल तो लेने दीजिए हाँ, ना। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने ऐसे ही उनको बताया था कि आप 2024 में भी मांस, मछली, मुजरा, क्या क्या मछली, इन सारी चीजों का जिक्र कीजिए। लोगों ने 60 सीटें काट ली थी। बिहार के चुनाव को आप मजाक मत बनाइए। बिहार के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं। आप बिहार के चुनाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि बिहार का चुनाव इन्हीं मुद्दों पे होने जा रहा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन मुद्दों से बिहार क्यों के नहीं, चुनाव क्यों में। नहीं फर्क पड़ता? आप एक तरफ जो है रामायण को गाली देंगे, राम जी को आप बताएंगे काल्पनिक चरित्र है। दूसरी तरफ आप चुनाव में जाके वादा करेंगे कि हमारी सरकार जैसी आएगी हम वक्त कानून को उठा के फेंक देंगे। तो ये सब मुद्दे क्यों नहीं होंगे भाई? ये सब मुद्दे क्यों नहीं होंगे? ये सब मुद्दे क्यों नहीं होंगे? वक्त कानून को फेंक देंगे, लेकिन सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे, सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे, लेकिन वक्त कानून को उठाकर जो है फेंक देंगे। वाह, गजब है। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए, समय कम है। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। सर ये मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बिहार की जनता इस मुद्दों पे वोट तो बिहार की जनता किस भैया? बिहार की जनता एक मिनट संजीव कौशिक, बिहार की जनता अगर इन मुद्दों पर वोट नहीं करेगी तो जो मुद्दे हैं उन पर बोलिए ना, राहुल गांधी जाकर बोले। बिहार की जनता के मुद्दे क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी? वो अडानी की शादी की बात कर रहे थे। कौन कौन अडानी की शादी में गया था? कौन कौन अडानी के बेटे की शादी, अंबानी के बेटे की शादी में गया था? धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। इतना गुस्सा जो है, कभी हिंदुओं का अपमान जब होता है, जब बिहारियों को रेपिस्ट कहने वालों को, एक मिनट आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, हो गया, बहुत चिल्ला रहे हैं। जब बिहारियों को रेपिस्ट कहने वालों को लेकर के राहुल गांधी अपने ट्रक पे घूम रहे थे, उतना गुस्सा तब भी दिखा देते। अगर बिहारियों से इतना प्यार है तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। जिसने कहा कि बिहारी रेपिस्ट होते हैं, बिहारी टॉयलेट क्लीनर होते हैं, और उनको लेकर राहुल गांधी जब घूम रहे थे तब आपको गुस्सा नहीं आया। आज राम जी की बात करी तो आपका पारा चढ़ गया कि राजनीति में जो धर्म को आ रहा है। वाह, गजब है। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, बिहार का चुनाव क्या है? तमिलनाडु में जो कहा गया कि टॉयलेट साफ करने के लिए बिहारी आते हैं, उसके मुद्दे पर होगा, या तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के डीएनए को खराब कहा गया, उस पर मुद्दे पर होगा, या चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा ये कहा गया कि बिहारी और यूपी के लोगों को आने नहीं दिया गया, जिस पर भैया की बहना ने नृत्य भी किया, उस पर होगा। किन चीजों पर होगा? और अगर इतने ही विद्वान लोग हैं तो राहुल गांधी से ज्यादा विद्वान है, ये राहुल गांधी को समझा देते कि भाई राहुल गांधी जी इन मुद्दों पर नहीं, इन मुद्दों पर फोकस करिए। 91 चुनाव तो पहले ही हार गए हैं, 92 में हारने की तैयारी है। तेजस्वी के सर पे आपने तरबूज फोड़ा। आखिर अशोक जी, देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस, अब लोग बाहर से बिहार में आते हैं या देश में आते हैं, कहते हैं लोग पहले पालकी ढोने की परंपरा थी, अब कहाँ है वो लोग? तो लोग कहते हैं कांग्रेस कार्यालय चलो, पहले लालू की पालकी ढोते थे, अब उनके लाल की भी ललटेन ढो रहे हैं। ये पालकी ढोने वाली कांग्रेस की परंपरा के वाहक हो गए। दूसरे हमारे एक प्रबुद्ध भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा को आने में वक्त लगा। हाँ, वक्त लगा। 2 से लेकर के 303 तक का सफर हमने तय किया, लेकिन फर्क कहाँ पे है ये समझिए। जनता ने हमारे विचारों को जैसे जैसे जाना, वैसे ही हमें अपना माना, सिर आंखों पर बिठाया और प्रो इनकम्बेंसी का दौर शुरू हुआ। जनता ने जैसे जैसे कांग्रेस को जाना, उनको नजरों से उतारा। लेकिन धनंजय गिरी जी, राम मंदिर का मुद्दा आज लाने की जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को? देखिए, लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप एक चेन देखिए, उठा करके देखिए, एक लगातार चली आ रही। राम मंदिर का क्या कम संघर्ष हुआ है? 500 सालों का इतिहास है, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने संघर्ष हुए, कोर्ट में कितने मामले चले हैं। और क्या कहा गया कि राम कहाँ पैदा हुए, ये पूछा गया। राम के देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब राम दरबार जिस संविधान में लगाया, उस संविधान किताब को हाथ में ले घूम रहे और वही सवाल उठा रहे कि राम कहाँ पैदा हुए, राम के हुए इसके प्रमाण दो, ये मांगा जा रहा था। तो भगवान राम को, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रामलला हाजिर हो। रामलला ने अपना किस देश में, ये भी विडंबना रही है कि रामलला हाजिर हो कह के केस लड़ा गया। रामलला ने अपना केस लड़ा है इस देश में। ये इतना असहाय, इतना हतभागा आपने हिंदू समाज को बना करके रखा, ऐसा करके रखा। प्रेम जी, आपने एक बात कही थी और मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि कई बार होता क्या है कि कोई चीज कही जाती है, किस संदर्भ में कही जाती है, उसको लेकर के फिर बाद में जो है वो एक बन जाता है, चिपक जाता है किसी भी नेता के साथ। लेकिन सर, मैं छठ को लेकर जो आपने कहा, मैं छठ को लेकर क्या होगा तो मैं बार बार कह रहा हूं बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन राम मंदिर का अगर मुद्दा आया तो राम मंदिर में तो ये चिपका नहीं ना, ये राहुल गांधी जी का बयान है तो चिपका नहीं,
ये उनका बयान है कि राम मंदिर के उद्घाटन में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय नाच रही थी। ये तो राहुल गांधी जी का बयान है। ऐश्वर्या राय कहाँ नाच रही थी? कोई फैक्ट चेक तो इसका होना चाहिए ना। ऐश्वर्या राय तो मंदिर में गई भी नहीं थी और ऐश्वर्या राय नाच रही थी राम मंदिर के उद्घाटन पर। ये राहुल गांधी जी का बयान है। अब ऐसे बयान देते हैं तो फिर हिंदू आस्थाओं की जो है सवाल उठते हैं ना कि भाई हिंदू आस्थाओं पर बार बार इस तरह का प्रहार क्यों? बोलिए। देखिए, बात यहां से शुरू करते हैं कि 500 साल का राम मंदिर का संघर्ष जो आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा और धनंजय जी भी याद दिला रहे। 500 साल पहले ना कांग्रेस थी ना भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये संघर्ष जो है भारतीयता का संघर्ष हो सकता है, भारत का संघर्ष हो सकता है। उस संघर्ष को आप आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि 500 साल से आप ही संघर्ष कर रहे थे, तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के भी ट्वीट्स को निकाल के देखिए ना। बहुत सारे पर्व त्योहार में बिना तस्वीरों के वे ट्वीट करते हैं, सिंपल से टेक्स्ट में ट्वीट करते हैं। ऐसा नहीं कि हर ट्वीट में वो देवी देवताओं नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं देख कर आया हूँ और ये निरंतरता जो है ना, ये आप कभी कभी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी के ट्वीट में ये एक पैटर्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में राम जी होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, ये कभी कई एक आध बार नहीं होगा तो एक पैटर्न नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट में एक पैटर्न दिख रहा है। सर, मैं पूरी रिसर्च के सारे कागज मैंने दिखाए तब आपको, मैं बिना कागज के बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे दीपावली है, दियों के साथ में ट्वीट करना, या ये जैसे हम लोग दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, तो दुर्गा पूजा में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके हर रूप की पूजा होती है। तो जो हर दिन उस ट्वीट करता है तो उनके हर रूप के तस्वीरों के साथ करता है। आप पूछ रहे थे दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है, पूछ रहे थे दशहरा। राहुल जी ने तो 9 दिन में एक भी देवी के रूप की कभी ट्वीट नहीं करा। दिखा दीजिए आप मुझे एक भी देवी के किसी स्वरूप की। नहीं किया उन्होंने, दशहरा पर किया है, किसी बाकी दिनों नहीं किया है। दशहरा पे तीर कमान आ गया। नहीं, आप समझ लीजिए, मैं बोलने दीजिए मुझे। दशहरा पर से जुड़ा सवाल था। तो जो 9 दिनों की पूजा होती है, राम नवमी मनाई जाती है, उस दिन अभीष्ट फल मिला था राम जी को और उसके बाद फिर दशहरा के दिन में उन्होंने जीत हासिल की थी, रावण वध किया था। यही फैक्ट है। इसी तरीके से देखते तो जो ट्वीट होता है वो दशहरा के दिन में, इनके सारे ट्वीट्स दशहरा के दिन है। मुझे याद नहीं कि नवमी, अष्टमी, सप्तमी में कभी इन्होंने ट्वीट किया होगा, ये बात भी है। तो दशहरा के दिन माँ दुर्गा की तस्वीर लेकर के ट्वीट किया जाए, ये तो आवश्यक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ आपने अपनी बात रखी, मैंने राहुल गांधी जी के मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा। मैं इस बात का भी फैसला जो है मैं देश की जनता पर छोड़ रहा हूं। मैंने आपको सारी मैंने एक मिनट, मैंने सारे ट्वीट दिखा दिए और मैं इस बात का मैं जनता के बीच छोड़ता हूं कि जनता तय करे कि आखिर किसी भी देवी देवता से इतनी ये ऐसी दूरी, सेकुलर कट्टरता जो है कि हम इतने सेकुलर है, किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर हम ट्वीट नहीं करेंगे, भले ही वो त्योहार उससे जुड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं। और ये पूरा पैटर्न है, ये जनता तय करे। बोलिए। थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जैसे देश में राजनीति है, विज्ञान है, खेल है, कॉमर्स है, हम हर क्षेत्र के से लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राम मंदिर अनिवार्य रूप से जाए। हम केवल राजनीतिज्ञ से क्यों करते? राजनीति को धर्म में जबरदस्ती घुसना चाहिए, इसके पक्ष में कभी रहेंगे और हम चाहते हैं कि राजनीतिज्ञ धर्म से गुड सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल, बड़ी बढ़िया बात की। मैं आ रहा हूं धनंजय जी, अभी स्वाति जी आ रहा हूं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट ऐसे बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, और बाकी सबकी जानकारी में होगा लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। और वो फैक्ट ये है कि जब राम मंदिर के निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे थे और जब पहला निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान था, आधिकारिक रूप से आज भी उसको बयान दिखा सकता हूं। उनका बयान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, उन्हीं को क्यों निमंत्रण दिया जा रहा है, हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था और उसके बाद खड़गे जी को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हर आदमी क्यों जाए भाई, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आदमी निमंत्रण मांग रहा है, कह रहा है कि हमको क्यों नहीं निमंत्रण, क्योंकि आपने मोदी जी को निमंत्रण दिया, तो खड़गे जी कह रहे हैं हमको निमंत्रण मिलना चाहिए। और उसके बाद खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दिया गया, आधिकारिक रूप से निमंत्रण दिया गया, और तब कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम रिजेक्ट करते हैं।
सर सवाल ये नहीं है कि आप जाएं ना जाएं, सवाल ये आप निमंत्रण मांग रहे हो पहले। मतलब मैं आपसे कहूं अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दीजिए, मुझे दीजिए आपकी बेटी की शादी, आप मुझे दे ना दे, लेकिन मैं आपसे लड़ूं मुझे बेटी की शादी का और जब आप मुझे बेटी की शादी का निमंत्रण दें तब कहा मैं क्यों प्रेम कुमार जी की बेटी की शादी में आऊं, मैं तो अशोक चिरवाता, तो मैं इनकी, ये कोई तरीका होता है सर? तरीका इस तरीके पे आपत्ति है, उसके बाद आप जाए ना जाए ये देश की जनता तय करे कि वो क्या है क्या नहीं है। एक मिनट ब्रेक ले रहा हूं स्वाति जी, फिर आता हूं ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। दोस्तों आप देख रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है भारत की जो महिलाएं हैं, भारत की जो बेटियां उनसे जुड़ी, और वो खबर यह है कि भारत ने सेमीफाइनल में विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से सेमीफाइनल में हराया है और भारत तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। जानते हैं अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व विजेता टीम है। भारत ने आज तक कभी भी विश्व कप महिला विश्व क्रिकेट जीता नहीं है, लेकिन इस बार 2 नवंबर को भारत का फाइनल होगा, दक्षिण अफ्रीका से सामना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इस तरह से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा ये फाइनल और इस फाइनल के लिए जो है महिला क्रिकेट विश्व कप का भारत फाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराकर भारत की बेटियों ने जो है विश्व कप क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है। सुचित्रा हमारी संवाददाता जुड़ी है। सुचित्रा, भारत फाइनल नहीं जीता लेकिन फाइनल में पहले पहुंचा है, लेकिन इस बार की जो जीत है ये अपने आप में बड़ी जीत कही जा रही है, क्यों? जी बिल्कुल, भारत ने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है और एक बड़ा लक्ष्य सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस करना आसान बात नहीं होती। ये जो जीत है आज की, हम कह सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार जीत रहेगी, एक मील का पत्थर रहेगी कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये जो बड़ा लक्ष्य हासिल किया है सेमीफाइनल में। और 2 बार पहले फाइनल में पहुंच चुकी है भारतीय टीम, लेकिन फाइनल में भारतीय टीम को 2 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार यही उम्मीद है, भारत मेजबान भी है, अपने ही घर में वो फाइनल खेलेगी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो हम फाइनल में तो पहुंचे ही हैं, लेकिन इस बार हम फाइनल जीतेंगे भी और पहली बार हम उम्मीद करते हैं कि अपने घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनने में जरूर कामयाब रहेगी। अशोक। सुचित्रा, आज जो है कौन सी महिला खिलाड़ी थी जिनका आज का प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा, जिसके कारण हम इस बड़े जो है चेज करके बड़ी जीत हासिल की? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे जेमाइमा रोड्रिग्स की, क्योंकि इस पूरे ही टूर्नामेंट में कुछ बहुत अच्छी फॉर्म में वो नहीं चल रही थी, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पूरे करियर की सबसे अहम, सबसे बड़ी पारी खेली, शतकीय पारी खेली और आज किस्मत ने भी काफी साथ दिया उनका। 2 बार उनके जो कैच हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। तो हम कह सकते हैं कि जब किस्मत जब आपके साथ होती है, जब आपके अंदर हिम्मत होती है, जब आपके अंदर जीत का जज्बा होता है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपका साथ देता है।
है, तो वही हुआ है आज भारतीय टीम के साथ और जेमाइमा रॉड्रिग्स के साथ। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर, पिछली बार जब भारत ने 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो हरमनप्रीत कौर ने शतकीय पारी खेली थी। आज शतकीय पारी तो नहीं खेली, लेकिन इस विश्व कप में हरमनप्रीत भी ऑफ कलर नजर आई थी। लेकिन आज एक अहम मौके पर भारतीय टीम जब शुरुआती विकेट गंवा चुकी थी, वहां पर हरमनप्रीत और जेमाइमा रॉड्रिग्स के बीच जो एक हम बेहतरीन बड़ी साझेदारी देखने को मिली, उसने ही भारतीय टीम की जीत की नींव रखी और 89 रन की पारी खेली हरमनप्रीत कौर ने, जिसने भारत की इस जीत में अहम भूमिका निभाई। तो भारत की जो कप्तान है हरमनप्रीत और जेमाइमा रॉड्रिग्स, इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई, शतकीय साझेदारी हुई, उसने ही भारत की जीत की नींव रखी और भारत को फाइनल में पहुंचाया। बिल्कुल, अब देखना यह है कि ये जो है 2025 का महिला विश्व क्रिकेट कप का जो है फाइनल भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए 1983 साबित होगा कि नहीं होगा। 1983 जो है उसमें एक बड़ा बदलाव आया था, भारत की पुरुष टीम ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता था। तो क्या 83 जो है दोहराया जाएगा नवी मुंबई में 2 तारीख को, क्योंकि भारत की महिलाओं ने, भारत की बेटियों ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज दो टूक का समय इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में जुड़ने के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।